हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत कहानी के बारे में। टाइम ट्रैवल की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हो। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में कोई ना कोई साइंस एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर किया होगा। फिर चाहे वो बैटरी और वायर के कनेक्शन को जोड़कर बल्ब जलाना हो, जिसे देखकर आपके पेरेंट्स आपको आइंस्टाइन समझ बैठे थे, या फिर कॉपर के वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन चलाने की नाकाम कोशिश हो। पर ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रिक वायर से खेलते खेलते कोई ऐसा कनेक्शन बैठ जाए जो टाइम मशीन का इन्वेंशन कर दे, और फिर आप उसमें बैठकर ऐसे गायब हो जाओ कि आपकी लास्ट 50 साल पहले की टाइम में मिले। यहाँ मैं किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये एक रियल स्टोरी है। माइक मैल्कम, जो कि अमेरिका के मिसौरी में रहता था। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 5 से, जब 21 साल का माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जॉब की तलाश कर रहा था। अब भाई, क्योंकि माइक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो जाहिर तौर पर उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और उनसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस कारण से उसके घर पर हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पड़ा ही रहता है। माइक कई जगहों पर काम की तलाश करता है, पर कोई भी अच्छी जॉब उसे नहीं मिलती है। अब ऐसे में ना अपनी माइक घर पर ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, ये सोचकर कि शायद एक दिन वो कुछ ऐसा बना लेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। अब ये सुनने के बाद माइक आपको थोड़ा सा साइको लग रहा होगा, पर रियलिटी में शायद ऐसा नहीं था। अब माइक में काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था, पर एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आने के कारण उसके पास अपने एक्सपेरिमेंट को फंड करने के लिए पैसे नहीं थे। इनफैक्ट अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसने काफ़ी मुश्किल से की थी। खैर, साल 2000 में माइक ने अपने घर में जैक लैडर नाम के एक डिवाइस पर वर्क कर रहा था। दरअसल दोस्तों, बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में जेको नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो सपनों में एक ऐसी सीढ़ी देखता है जो स्वर्ग तक जाती थी। अब इसे ही जैकब लैडर कहा गया है। अब ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जिसे चलते हुए आपने छू लिया तो आप भी स्वर्ग की सीढ़ी दिख जाने वाली है। जो एक्सपर्ट ये डिवाइस हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके एक ट्रैवलिंग आर्क को क्रिएट करता है। कठिन लग रहा है ना? चलो इसे थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। देखो, ये बेसिकली दो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जो वी शेप में लगे हुए होते हैं। अब ये नीचे की तरफ से ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होते हैं, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेयर करने के चक्कर में एक वायर से दूसरे वायर में जंप लगाने लगते हैं। हम ऐसे दोनों वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का एक आर्क नज़र आता है, जो कि आसपास के एयर को आयोनाइज कर देता है। इतने हाई वोल्टेज के कारण यह काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो आयोडाइज्ड एयर को ऊपर की ओर ले जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे ये हाई वोल्टेज आर्क स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है, तभी तो इसे जैकब लैडर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा आर्क वायर्स से उस जगह से बना हुआ शुरू होता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और वहाँ तक ट्रैवल करता हुआ जाता है जहाँ रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। अब माइक का ध्यान उस आयोडाइज्ड एयर पर जाता है, जो हीट होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है। वो मॉडिफाइड कम्पैक्ट डिस्क लेजर लेता है और उसको जैकब लैडर के सर्किट के टर्मिनल की ओर पॉइंट करता है, जिससे वो एयर रेजिस्टेंस को कम कर पाए और उसे एक कंटिन्यूअस आर्क मिले। अब इस प्रोसेस के दौरान ना उसे हीट मार्क दिखता है, जो सर्कुलर शेप का था, और उसे देखकर वो क्यूरियोसिटी में कुछ ज़्यादा ही खो जाता है। अब माइक सर्कुलर हीट मार्क वाली जगह पर एक हीट मेटल स्क्रू रखता है और पूरे एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करता है। अब देखो, माइक मार्कस की माने तो ऐसा करने पर वो स्क्रू एक पल के लिए गायब हो जाता है और दूसरे ही पल अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर मिलता है। मतलब उस पल में स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया था। अब ये देखकर माइक के दिमाग में टाइम मशीन बनाने का आइडिया जन्म लेता है, जिसमें बैठकर वो फ्यूचर में जाना चाहता है और लॉटरी की टिकट का नंबर जानकर वापस आ जाता था, जिससे वो लॉटरी जीत जाए और उस पैसों से वो अपने एक्सपेरिमेंट की कंटिन्यू कर पाए। और अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक एक प्रॉब्लम को कंटेस्टली फेस कर रहा था, और वो थी कम्पैक्ट डिस्क लेजर का बार बार जल जाना। माइक को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही बड़े और पावरफुल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, इसलिए उसका छोटा सा सेटअप सिर्फ एक स्क्रू को ही टाइम ट्रेवल करा सकता था। उसे नहीं
माइक इन ट्रांसफार्मर को खरीदने के लिए सोचता है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था। एक दिन माइक की नज़र पास के सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन में पड़े 6 ट्रांसफार्मर पर जाती है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला ले लेता है। अब माइक इन ट्रांसफार्मर को चुरा लेता है, साथ ही अंडरग्राउंड वायरिंग करके पावर स्टेशन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ कर लेता है। पर माइक मैल्कम का यह खुराफाती आइडिया फ्लॉप साबित होता है और वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। इतना ही नहीं, इस कारण से एक बड़े एरिया में ब्लैकआउट भी हो जाता है। अब इसे कुछ समय बाद 29 जनवरी 1995 के दिन माइक को अरेस्ट कर लिया। अतः माइक कोर्ट में जज के सामने ट्रांसफार्मर की चोरी वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही कुछ महीने जेल के सलाखों के पीछे ही बिताता है। अब इतना बड़ा कारनामा करने के बाद माइक मार्करम अपने एरिया में उतना ही फेमस हो चुका था जितना बिग बॉस जीतने वाला इंसान भारत में वेल लोगों के बीच में हो जाता है। खैर, जब माइक जेल से रिहा होता है तब कोस्ट रेडियो के होस्ट आर्ट बेल उन्हें अपने शो में यह सब बताया था। वह इस बात से को भी बोलता है कि वह टाइम मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जेल की हवा खाने के बाद भी माइक के सर पर टाइम मशीन बनाने का भूत नहीं उतरता और वह फिर से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने की बात करता है। लेकिन माइक का कहना था कि इस बार यह सब कुछ लीगली करने वाला है। पिछली बार भी उनका चोरी करने का आइडिया इरादा नहीं था, पर उनके पास एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए पैसा नहीं था, जिस कारण उन्हें चोरी करनी पड़ी। अब इंटरव्यू के दौरान माइक अपना नंबर देता है, जिससे अगले 3 दिनों तक लगातार कॉल्स आते रहते हैं। लोग माइक के आइडिया को जानना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे। इन सबके बीच कई लोग माइक को फंडिंग भी देते हैं और कई तो उसे स्पेयर पार्ट्स लाकर भी देते हैं। इतना सपोर्ट मिलने के बाद माइक अपने टाइम मशीन को बनाने में लग जाता है और उसके प्लान इसे और भी बड़ा और पावरफुल बनाने का था, जो कि टाइम मशीन पहले कुछ किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली थी ना, अब उसकी डिमांड 3 मेगावाट की हो चुकी थी। अब इसे करीब 1 साल बाद यानी कि बेल ने एक बार फिर माइक मैल्कम को अपने शो में इनवाइट करते हैं और उनसे टाइम मशीन की प्रोग्रेस के बारे में जानते हैं। उन्हें माइक बताता है कि वह टाइम मशीन बनाने में सिर्फ 30 दिन दूर है, मतलब अगले करीब 1 महीने में उनकी टाइम मशीन रेडी हो जाने वाली है और यह इतनी बड़ी होगी कि जिसमें एक पूरा का पूरा इंसान भी ट्रेवल कर सकता है। अब वो असली इंसान खुद माइक होने वाला था। अभी को माइक की माने ना तो उन्होंने टाइम मशीन को बनाने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जिससे कुछ एक्सपेरिमेंट में हैमस्टर और गिनी पिग भी शामिल थे। उन्होंने करीब 200 ऑब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हर बार ऑब्जेक्ट अचानक से गायब हो गए और कुछ समय बाद अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ दूरी पर अपीयर्ड हुए। इनफैक्ट माइक का तो यह भी दावा था कि वह खुद एक बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। अब इस दौरान वह समय में 2 साल 2 महीने आगे गया था और अपने घर से 800 माइल्स दूर अपीयर हुआ था और बाद में वह एज यूजफुल वापस आ गया। अब शो के लास्ट में माइक ऑडियंस को अपने घर का एड्रेस भी बताता है। अब इसके पीछे उसकी टेंशन यह थी कि जब वो टाइम ट्रेवल करके वापस आया और लॉटरी जीतकर ढेर सारा पैसा कमा ले तो लोग उसके आलीशान घर और अमीरी को देख सके, उन्हें विश्वास हो जाए कि माइक मैल्कम ने सच में टाइम ट्रेवल किया था। माइक यह भी कहते हैं कि वो अपने साथ अपना फ़ोन भी लेने वाला है। इस शो के कुछ दिनों बाद ही साल 7 में माइक मार्क्स अपने अनाउंस करते हैं कि वह टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं और फिर एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। अब करीब 27 साल बीत जाने के बाद भी आज तक माइक मार्कस का कोई भी सुराग नहीं मिला और यह केस बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। लेकिन असल मिस्ट्री तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। माइक के डिसअपीयर के बाद आर्ट बेल के शो पर कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिसमें अमेरिका के एक पुराने क्राइम केस का जिक्र किया गया था। दरअसल 30 के दशक में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका हुलिया काफ़ी हद तक माइक मैल्कम की तरह ही था। यह डेड बॉडी एक अजीब सी ऑटोमेटिकली ट्यूब के अंदर मिली थी और बॉडी के पास कुछ स्ट्रेंज डिवाइस भी मिला था, जिसका डिस्क्रिप्शन आज के सेलफोन से मिलता जुलता है। यहाँ पर माइक क्या मरकरी ने सच में टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन अगर वो फ्यूचर में जाना चाहता तो उसकी बॉडी पास्ट में कैसे मिली? अब हो सकता है कि वह टाइम लूप में फंसकर फ्यूचर की जगह पास्ट में चला गया हो, और अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त साइंस के बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारी सोच से परे हैं, और माइक मैल्कम के हाथ में एक ऐसा ही कंसेप्ट लग गया था जिसने उन्हें टाइम मशीन की खोज तक पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस वो जिंदा नहीं बच पाए। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह मिस्ट्री वाकई में क्या सच्चाई है? क्या यह कहानी एक रियलिटी हो सकती है?
क्या माइक मार्क्स ने वाकई में एक टाइम ट्रैवल मशीन बना लिया था, या फिर यह सब एक झूठ है? आपको क्या लगता है? क्या हमें इस स्टडी करके अच्छे पीछे की असल सच्चाई का पता लगाना चाहिए? और क्या आप ऐसे ही और टाइम ट्रैवलिंग स्टोरीज को सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।